ये समय दोस्तों इंटरनेट के डिजिटल का समय है और मोबाइल फोन का बच्चे हो चाहे सभी हो, इस्तेमाल तो सभी करते हैं दोस्तों। यहाँ आपके पास में एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी उम्र 23 साल के आसपास, जो दर्दनाक है दोस्तों। उसने पुलिस के सामने अपनी कहानी बताई तो पुलिस भी हिल गई। तो चलिए ना जानते हैं दोस्तों इसकी क्या है कहानी। बता दो, पुलिस की पूछताछ में उस लड़की ने अपनी कहानी बताते हुए कुछ इस कदर बताया है दोस्तों। कहा है कि मेरी उम्र 23 साल के आसपास है, मेरे नाम सीमा है, जो कि दोस्तों एक बदला हुआ नाम है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ और गांव का माहौल आपको दोस्तों पता होगा कैसा होता है। तो वो कहती है कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ और गांव में कई पाबंदियां थी। मेरे जो सपने थे वो पूरे नहीं हो रहे थे और मैं जो चाहती थी वो पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए मैं 23 साल की उम्र में दिल्ली आ गई, यानी अपने बिहार से दिल्ली आ गई 23 साल की उम्र में। और जिसके बाद दिल्ली आने के बाद मैं वहाँ लक्ष्मी नगर इलाके में मैं रहा करती थी और वहीं पढ़ाई किया करती थी। और मैं जिसके बाद दिल्ली में अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी रही थी, पढ़ाई किया करती थी, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए थी, मैं मेहनत किया करती थी। समय ऐसे ही बीत रहे थे और जिसके बाद मेरी लड़कियों से दोस्ती हुई, कुछ लड़कियों से। और जिस दोस्ती होने के बाद उन लोगों के द्वारा मुझे एक नौकरी मिली, जॉब मिली, कॉल सेंटर में मिल गई। और जिसके बाद मैं कॉल सेंटर में काम किया करती थी। वह लड़की का कहना दोस्तों पुलिस की पूछताछ में उसने बताया है। आगे वो कहती है जॉब मिल गई, जॉब में मैं दिन भर काम करती और रात में जब घर आती मुझे पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिल पाता। पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता तो मैं टेंशन में रहती, पता नहीं क्या करूं क्या ना समझ न आता और कोई सहारा न मिलता। और जिसके बाद मैंने सहारा ढूंढने की कोशिश की तो मुझे जिसके बाद मैं सोशल मीडिया पे चली गई और इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने लगी, उसे सहारा माना और वहां नए नए दोस्त बनाने लगी। जिसके बाद इंस्टाग्राम में मैं अक्सर फोटोज जिसके बाद शेयर करने लगी, पोस्ट करने लगी। तो एक बंदा था और जो कि अक्सर मेरे फोटोज को लाइक किया करता था, उसमें कमेंट किया करता था, जो कि नोएडा का रहने वाला वो लड़का था। फोटोज को लाइक किया करता था और मैंने जिसके बाद सोची कि इसके प्रोफाइल में एक बार देखना चाहिए। मैंने उस लड़के की प्रोफाइल खोली तो देखा वो दिखने में हैंडसम था, अच्छा था, अच्छा लगा। और जिसके बाद वो जो कि नोएडा का रहने वाला था, मैं भी जिसके बाद उसकी फोटोज को लाइक की, कमेंट की और जिसके बाद उसने एक दिन खुद ही मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया और जिसके बाद हम दोनों में बातें हुई और मैंने अपना दुख जो टेंशन थी मैंने उसे बताया। हम दोनों की महीने 2 महीने की दोस्ती थी और जिसके बाद मैंने ये बात उसे कही कि मैं टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वह कहता है कि तुम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जियो, पार्टियां करो, बार में जाओ, नाचो गाओ, तरीके से जिंदगी को जियो, उसने कहा। तो हमारा ये दोस्ती था, एक तरह से विश्वास था। मैं कभी डांस बार में नहीं गई थी, लेकिन नहीं गई उसके कहने पर, लेकिन आखिरकार कुछ महीने बाद हम दोनों में जब गहरी दोस्ती हुई तो मैं गई। हम दोनों ने एक बार बार में गया और जिसके बाद वहां लड़के जो मेरा दोस्त था उसने शराब पीने की ऑफर दी, मैंने नहीं पी और जिसके बाद उसने भी नहीं पी। तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि उसने नहीं पी और जिसके बाद मैंने खुद ही कुछ देर बाद उसे कहा कि पी लो और जिसके बाद मैं भी और उसने भी थोड़ी थोड़ी ड्रिंक की। हम दोनों ने डांस किया, समय बीते, रात हुए और जिसके बाद अब हमें घर जाना था। मैं अपने घर के लिए निकल रही थी तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और जिसके बाद उसने मुझे घर तक छोड़ा और मैं मना करती रही, लेकिन उसने मुझे घर तक छोड़ा और कहा कि तुम अकेली कहाँ जाओगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे विश्वास था, दोस्ती पर विश्वास था उसके। समय ऐसे ही बीत रहे थे दोस्तों। लड़की का फिर आगे कहना है, एक तरह से उस लड़के ने उसका विश्वास जीत लिया था और लड़की को खुद से ज्यादा विश्वास था। फिर कुछ दिन बाद लड़के ने अपने दोस्तों से मिलाया और फिर जिसके बाद जान पहचान कराई और फिर उन्होंने पार्टियां की। उस पार्टियां में दोस्तों जहां बताया जाता है लड़की ने भी ड्रिंक की जहां बताया जाता है और वह नशा में हो गई। और उस दिन वह रात में जिसके बाद लड़की नशा में हो गई दोस्तों, जिसके बाद जहां बताया जाता है वो नशा में थी और जिसके बाद वह सो जाती है वहीं पर और जिसके बाद उसकी अगले दोपहर उसकी नींद खुलती है। लड़की की जब नींद खुली तो उसके कपड़े बदले हुए थे और उसके शरीर पर घाव के निशान थे, खरोच के निशान थे। उसे महसूस हो चुकी थी कि उसके साथ गलत हुआ है, यानी उसके साथ किसी ने गलत किया है। प्राइवेट पार्ट में भी लड़की की दर्द हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या।
समय बीत रहे थे और जिसके बाद लड़की को पूरा समझ आ चुका था कि उसके साथ गलत हुआ है। और जिसके बाद उसने अपने दोस्त जिसे उसने दोस्ती की थी उससे फोन घुमाया तो उसके फोन बंद आ रहे थे। जगह जगह लड़की ने, जिसके बाद उसकी तलाश की, वह नहीं मिली। वह तो नहीं मिली लेकिन उससे एक लड़की मिली, एक ऐसी लड़की मिली जिसके साथ भी यह कारनामे हो चुके थे। इसके बाद उस लड़की ने भी अपनी कहानी इसे बताया, इस पीड़िता को बताया कि मेरे साथ भी ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है दोस्तों। जिसके बाद दोनों ने अपनी अपनी बातें शेयर की और जब शेयर किए दोनों ने अपनी बातें, तो जिसके बाद पता चलता है कि वे उस लड़के का वह गैंग है, उस लड़के का एक ऐसा गैंग है जो बाहर से आई हुई लड़की को फांसता है, अपने जाल में फांसता है, दोस्ती करता है और जिसके बाद उनकी इज्जत के साथ खेलता है, इज्जत लूटता है। तो उनका यही पैसा है। बाहर भोली भाली आई लड़की को वे फांसते हैं और वे जल्दी पुलिस स्टेशन भी नहीं पहुंचते, इसका फायदा उठाते हैं दोस्तों। जहां पे आपको बता दो, लड़की ने उस बंदे को जगह जगह देखा, तलाश किया, नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस थाने पहुंचती है वो लड़की अपने दोस्त के साथ और जिसके बाद कंप्लेन करती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया था दोस्तों। यह घटना है दोस्तों 30 अक्टूबर के आसपास की, 2023 की। और जिसके बाद 30 अक्टूबर के दिन वह थाने पहुंचती है और मामला दर्ज करवाती है। पुलिस की टीम ने दोस्तों मामला दर्ज कर लिया था, जहां से आपको बता दो पुलिस की टीम ने खोज की और गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। और उनके जितने गैंग थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोस्तों उन्होंने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया था और बता दिया था कि दोस्तों इस मामले में मैं बता देना चाहता हूं, उस लड़की के साथ जो शख्स ने नोएडा का रहने वाला था, उसने दोस्ती तो की थी दोस्तों, लेकिन उस दोस्ती का उसने फायदा उठाया। उसने दोस्तों नशा में लड़की को कर दिया था और नशा के दौरान आपको बता दूं वह बेहोश हो गई थी, नींद में बेहोश हो गई थी दोस्तों। और बेहोशी का उसने फायदा उठाया, उसकी इज्जत किया, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को उस शख्स ने अंजाम दिया था दोस्तों। और उसके अगले दिन उस लड़की को यह बात पता चली कि उसके साथ गलत हुआ है और जो ये कहानी है दोस्तों ये सामने आई। तो बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली वो बेटिया थी दोस्तों, जो कि गांव की रहने वाली थी। उसने सोचा कि बाहर जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, माता पिता के सपने पूरे करूंगी, इसलिए वो दिल्ली 23 साल की उम्र में वो दिल्ली निकली थी। और जिसके बाद वहां लक्ष्मी नगर इलाके में रहा करती थी और उसकी यह दिल दहला देने वाली कहानी निकल कर आई दोस्तों। आप इसको किस तरह देखते हो दोस्तों? फिलहाल इस कहानी में दोस्तों इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।